बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। डिफिड में पैसे शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन की और उसके ऊपर बरतानिया की हुकूमत को इतवार के दिन रीबटल देना पड़ा कि तमाम मंसूबे शफाफ थे और तमाम पैसा शफाफियत के साथ पाकिस्तान की आवाम को इन मंसूबों का फ़ायदा पहुंचा। उसके बाद मुल्तान मेट्रो का इल्ज़ाम लगाया करप्शन का, तो चाइनीज़ हुकूमत को, चाइना की हुकूमत को रीबटल देना पड़ा कि ये झूठ बोल रहे हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। उसके बाद आपको याद होगा डेली मेल को इस्तेमाल किया गया यूके में। उसके बाद कहा गया कि पैनमा के अंदर हमें इमरान साहब ने कहा कि मुझे रिश्वत देने की 10 अरब की कोशिश की गई। वो भी आज तक अदालत में उसके सबूत नहीं पहुंचे और ना इमरान साहब पेश हुए। तो मामला मुख्तसर है, शहजाद अकबर साहब खुद ब्रॉडशीट के इंकशाफात के बाद मुतनाज़ा हो चुके हैं। जो एहतसाब का मुशीर है उसके अपने कारनामे, जो यूके जाके ब्रॉडशीट के साथ डील स्ट्राइक करने की कोशिश की गई कि तुम्हें हम पैसे देते हैं, जो तुमने जालसाजी की एक आमिर के कहने पर, परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर नवाज शरीफ के खिलाफ 600 करोड़ रुपए उस वक़्त और आज $25 मिलियन जो कि 400 करोड़ पाकिस्तान की आवाम का टैक्स पेयर मनी है। उसमें जो 1 बिलियन अकाउंट का कहा गया उसमें शहजाद अकबर साहब कमीशन मांग रहे थे। ये सरकारी पैसे में चाहे 400 अरब की चीनी चोरी हो जाए उसमें कमीशन ATM और वजीर आज़म, चाहे 225 अरब की आटे में चोरी हो जाए उसमें कमीशन शहजाद अकबर साहब, 122 अरब की LNG चोरी हो जाए तो नदीम बाबर साहब कमीशन मांगते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, आज वजीर आज़म सेलेक्टेड ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग तो उन 14,000 अरब के कर्जे की हो गई जो आपने 2.5 साल में ले लिया, जो मुल्क की तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं लिया। मनी लॉन्ड्रिंग तो उस 400 अरब की हो गई जो चीनी में आपने मनी लॉन्डर कर दी और अपने ATMs के साथ पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया पैसा। मनी लॉन्ड्रिंग तो 225 अरब की आटे में हो गई जो आपने अपनी ATMs की जेबें भर दी। मनी लॉन्ड्रिंग तो 122 अरब LNG में हो गई, 500 अरब दवाइयों में हो गई जो आपने मुल्क से बाहर भिजवा दिए। और अब पहले आमिर ने 600 अरब का नुकसान सरकारी खजाने को पहुंचाया और जो 200 लोगों की लिस्ट दी उसमें जो परवेज़ मुशर्रफ के वुज़रा बन गए उनके नाम निकलवा दिए और बाकियों को नैबज़दा बनाने की कोशिश की गई। जैसे मैंने सुबह कहा कि कुछ नैबज़ादे बन गए, कुछ नैबज़दा हो गए। और आज भी पहले मुशर्रफ का चेहरा था, आज नैब न्याजी गठजोड़ का चेहरा है। और कहते हैं कि नवाज शरीफ ने डील करने की कोशिश की। इस वक्त तो ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो नवाज शरीफ क्यों करप्शन की डील की पैसों की डील करेगा। और आप इमरान साहब अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके आप पाकिस्तान के ख़जाने को आपने नुकसान पहुंचाया। परवेज़ मुशर्रफ ने ये 600 करोड़ और 400 करोड़ जो इस वक्त $25 मिलियन बनता है, वो परवेज़ मुशर्रफ ने भी नहीं दिए थे क्योंकि उसको पता था कि उसने झूठ बोला है। उसने उस कंपनी को, जाली कंपनी को हायर किया जो 6 महीने पहले रजिस्टर हुई थी। और इससे ये मालूम होता है कि ये कंपनी और पैसे दिए ही गए, इसलिए गए थे कि मुल्क से पैसे बाहर लेके जाएं। 600 करोड़ रुपए उस वक़्त और आज 400 करोड़ रुपए में से अपनी कमीशन मांगी जा रही है। और आप शहजाद अकबर साहब किस मुंह से आप कहते हैं कि मैं रोज़ सुबह मीडिया पे आपके ख़िलाफ़ आ जाती हूँ, मैं वहाँ हर उस जगह पर आऊँगी जहाँ आप पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। बहुत हो गया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, कभी शाहिद खकान, कभी ख्वाजा आसिफ, कभी राना सनाउल्लाह, कभी साद रफ़ीक, कभी सलमान रफ़ीक, बहुत हो गया ये तमाशा, कभी मरियम नवाज़। आपको आज अपनी करप्शन के और इस कमीशन के तहकीकात होनी चाहिए कि शहजाद अकबर किस कानून के तहत ब्रॉडशीट के साथ मुज़ाकरात कर रहा था यूके में, क्योंकि वो मुज़ाकरात नहीं थे, वो कमीशन मांगा जा रहा था। उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि तुम जो भी रिकवर करोगे उसका 25% हम तुम्हें देंगे। जब रिकवरी 0 हुई तो परवेज़ मुशर्रफ भी भाग गया, जो आज मुल्क से भी भाग गया है। और आज नैब न्याजी गठजोड़, आज 2.5 साल हो गए, एक धेले की करप्शन साबित करने के लिए एक सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया।
कहते हैं 24 साल से मैं ये जंग लड़ रहा हूं झूठे इल्जामात लगाने की। इमरान साहब 24 साल वाली जंग 24 महीनों में 24 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। और आप कहते हैं एनआरओ अलीमा बाजी को दिया गया, जिनकी सिलाई मशीनों से अरबों रुपए के कपड़े सिए जाते हैं सालाना। एनआरओ 400 अरब की चीनी में जहांगीर तरीन को दिया गया। एनआरओ 122 अरब में एलएनजी चोरी में नदीम बाबर को दिया गया। उन तमाम माफियास को दिया गया जिन्होंने 225 अरब का आवाम की रोटी और आटा चोरी कर लिया। और ये सब काम आप एक मुनज़्ज़म तरीके से इमरान साहब ऊपर बैठ के उस कुर्सी पर मुसल्लत होकर कराते हैं। तो शहजाद अकबर साहब, मैं आपके डरावने ख्वाबों में भी आऊंगी और आप जहां जहां झूठ बोलेंगे, जहां जहां इमरान साहब के लिए एनआरओ मांगेंगे, जहां जहां मुल्क के पैसे को ज़ाया करेंगे, जहां जहां आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी तरह इंशाअल्लाह 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछने जा रही है पाकिस्तान की आवाम कि 2014 नवंबर से क्यों फॉरेन फंडिंग केस का जवाब नहीं आता। 2013 में 6 अकाउंट्स, 2018 में 8 अकाउंट्स और 2020 में 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो स्टेट बैंक ने कह दिया, वो इलेक्शन कमीशन फैसला क्यों नहीं सुनाता। और आज बात समझ आती है कि ब्रॉडशीट मुशर्रफ ने इस्तेमाल की एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ, और आज नैब न्याजी गठजोड़ इस्तेमाल किया जा रहा है मुल्क के खिलाफ। और ये वो कड़ी जो है ये 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के साथ जुड़ती है, जिनके जरिए मुल्क में पैसा मंगाकर कश्मीर का सौदा किया गया, मईशत तबाह की गई, मुल्क का डिफेंस कमजोर किया गया, मुल्क के अंदर जो कारोबार था उसको तबाह किया गया, अवाम का आटा। एक जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू